नर्मदापुरम में नवरात्र के मौके पर भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देवी मां के दर्शन के लिए श्रद्धालु दूर दूर से मंदिर पहुंच रहे हैं। भक्त पैदल यात्रा कर मंदिर जाते नजर आ रहे हैं। वहीं भक्तों के लिए जगह जगह व्यवस्था की गई है। कहीं खाने की व्यवस्था है तो कहीं पीने की। सलगनपुर पैदल जाने वाला एक जत्था हमें मिला है। ये अपने साथ 32 मीटर चौड़ी माता रानी की चुनरी लेके जा रहे हैं, जो कि माता रानी को अर्पित करेंगे और माता रानी से आशीर्वाद लेंगे। खास बात ये है कि ये पैदल निकले हैं और इस यात्रा में इनके बच्चे भी साथ हैं। क्या नाम है? राधिका। राधिका, कितनी लंबी चुनरी है? 32 मीटर लंबी है। हाँ। तो माता रानी को चढ़ाओगे इसको? हाँ। पैदल जा रहे हो? हाँ। कब के निकले हो घर से? आज ही निकले सुबह सुबह। कब पहुंचोगे? पंचमी को। पंचमी तक। तो ये समझ सकते हैं कि पंचमी तक ये लोग सलगनपुर पहुंचेंगे और इस चुनरी को लेके जा रहे हैं। ये बुजुर्ग हैं। दादा, क्या नाम है? नत्थू। नत्थू भाई, कहाँ से निकले हो? पिपरिया। कहाँ तक जाओगे? सलकनपुर। कितने किलोमीटर है? अब किलोमीटर नापा नहीं, माता रानी का विश्वास है कितना भी हो वो। हाँ। अच्छा, कुछ मनोकामना लेके जा रहे हो या पूरी हुई है? मनोकामना, मैं कुछ बीमार था तो मेरी बच्ची ने मनोकामना कही थी कि मेरे पापा को, मेरे दादा को अच्छा कर देगा तो मैं 5 साल तुम्हारे पाँव पे दिलाऊंगी। तो ये जगह जगह ऐसे भंडारे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे जो पैदल यात्री हैं जो माँ के दरबार में जा रहे हैं, उनके लिए यहाँ भंडारे का आयोजन किए गए हैं। कई आपको ये पैदल दस्ता जो है, पैदल दस्ते जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जो यहाँ भोजन प्रसादी करते हैं। इसके साथ ही यहाँ आराम के भी इंतजाम है। लोग थक जाते हैं, श्रद्धालु जो थक जाते हैं वो यहाँ आराम भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये पूरा पंडाल, इस तरह के पंडाल बने हुए हैं। यहाँ जो भंडारे चल रहे हैं वो भंडारे के आयोजन समिति के कुछ मेंबर हमारे साथ मौजूद, इनसे बात करेंगे। भैया, नवरात्रि भंडारा चल रहा है? हाँ जी, जय माता जी। यहाँ नवरात्रि में 24 घंटे का अखंड भंडारा और फलाहारी भंडारा है। ये दशहरे तक चलेगा। दादाजी धुनी वाले की कृपा से और गौरी शंकर महाराज, छोटे दादाजी हरिहर महाराज और यहाँ जो आप देख रहे हैं शिवानंद महाराज जी, उनकी कृपा से यहाँ गुरु पूर्णिमा से 51 दिवसीय मतलब पहले हवन चला, आरती चली और ये लगातार मतलब दशहरे तक चलेगा। और दादाजी यहाँ चतुर्मास काट रहे हैं। भंडारे की बात करें तो भैया यहाँ लोगों को रुकने के भी इंतजाम है। हाँ, यहाँ पे आराम कर सकते हैं आप, जब तक आपकी इच्छा है आराम कर सकते हैं। और निःशुल्क, कोई प्रकार का कोई चंदा ना कोई कुछ नहीं। आपकी जितनी श्रद्धा तक आइए, जितनी देर रुकना रुकिए। और दादाजी के आशीर्वाद से, दादाजी की कृपा है ये कि कोई वो नहीं। और हर दिन अलग अलग प्रसादी बनती है, उसमें किसी से एक पैसा भी किसी प्रकार का दान नहीं लेते। धाम पैदल भी यात्री जाते हैं। ये पैदल जत्था है जो कि सलकनपुर के लिए निकला है और पैदल चलते हुए ये सलकनपुर जा रहे हैं। कहाँ से आ रहे हो? अमाड़ा से आए। कहाँ तक जाओगे? सलकनपुर तक। कितने किलोमीटर है? 150 पैदल? पैदल पूरा परिवार साथ? पूरे परिवार से। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पैदल जत्थे भी हजारों की संख्या में आपको सलकनपुर जाते हुए मिलेंगे, जो कि पैदल माता रानी के दर्शन करने जा रहे हैं और 2 से 3 दिन में ये पहुंचेंगे। लगभग 150 किलोमीटर का सफर ये तय करेंगे। आगरमालवा में दुर्ग उत्सव की रौनक दिखाई दे रही है। जगह जगह दुर्गा पूजा के पंडाल लगाए गए हैं। एक पंडाल में पीएम मोदी के अभियान की झलक भी दिखाई दी। एक पेड़ मां के नाम की थीम पर पंडाल को सजाया गया है और प्रकृति संरक्षण का संदेश दिया जा रहा है। इस पंडाल की खास बात ये रही कि बच्चियां दुर्गा मां का रूप धारण कर गरबा खेलती नजर आई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पेड़ मां के नाम एक अभियान चलाया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि लोगों में प्रकृति के प्रति जागरूकता है, वो पर्यावरण के संरक्षण के प्रति वो जागरूक हो। लेकिन आगर मालवा में इस अभियान को अलग तरह से अंगीकार किया महामाया मित्र मंडल ने नव दुर्गा उत्सव के टाइम। ये आप देख सकते हैं छावनी का एक ये मित्र मंडल के द्वारा जो दुर्गा प्रतिमा सजाई गई, आप देख सकते हैं पूरी तरह से एक पेड़ मां के नाम अभियान की जो थीम है पूरी इस प्रतिमा के आसपास दिखाई देती है। आसपास पूरा प्रकृति का जो वातावरण होता है, पेड़ है हमारे लिए कितने लाभदायी होते हैं, वो सब मैसेज देने के लिए यहाँ पे कोशिश की गई है प्रतिमा के आसपास। और प्रतिमा के पीछे अगर आप देखें तो ग्रामीण अंचल जो हमारा सांस्कृतिक परिवेश है, हमारी जो मूल परिवेश है, उसको बचाए रखने का देशी पद्धति वाला जो मिट्टी का घर है और जो घास फूस की जो झोपड़ी वो बनाए, साथ में जो दरवाजे लकड़ी के पुराने ज़माने में हुआ करते थे वो बनाए। तो खास तस्वीर आप इस आपको देखेंगे एक पेड़ मां के नाम अभियान की जो थीम के ऊपर जो
जो दुर्गा प्रतिमा स्थापित की गई है। इसमें खास बात यह है कि यहाँ पे दुर्गा जो है बाल स्वरूप में जो है यहाँ पर मौजूद है और वो अपने जो भक्तों के लिए खाना बना रही। सबसे पहले जो बाल स्वरूप में दुर्गा मौजूद है। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम माता जी है। अच्छा माता जी है। हाँ। आप क्या कर रही है? किसके लिए भोजन है? मैं किसके लिए बना रही है भोजन? मैं अपने भक्तों के लिए भोजन बना रही हूँ, क्यों? जिससे मेरे बच्चे स्वस्थ और खुश रहेंगे। तो बच्चों को स्वस्थ और खुश रखने की कामना से जो बाल स्वरूप है यहाँ पे दुर्गा जी का वो यहाँ पर मौजूद है। भोजन पका रही है, रसोई का रूप दिया गया है। जो पूरे मित्रमंडल को चलाती है उसकी संस्थापक जो है माया दीदी हमारे साथ में। माया दीदी, ये थीम किस तरह से आइडिया है आपके पास? ये हमारे पास ऐसा आया है कि हमारा जो आगर नगरी में है, मालवा क्षेत्र है, बच्चों को संदेश देने के लिए और इस संस्कृति को हमेशा बच्चे याद रखें, इसके लिए हमने एक झोपड़ी का बनाई हुई है। मैया रानी स्वयं झोपड़ी में बैठी हुई है, बाहर रही हुई है और मैया रानी भोजन बना रही है अपने बच्चों के लिए। और पेड़ के पास में माँ अपने पेड़ के, जैसे कि मोदी जी ने एक संदेश दिया हमको कि एक पेड़ माँ के नाम, तो माता जी स्वयं बैठी हुई है पेड़ लगा करके और भोजन प्रसादी भंडारा बना रही है महामाया गरबा मंडल के बच्चों के लिए, ताकि बच्चे आनंद से भोजन प्रसादी का लाभ लें और हमारी आगर नगरी में किसी बात की कोई कमी नहीं हो, खेत खलियान सब अच्छे चले। ये जो थीम है जो पर्यावरण को संरक्षण देने की, तो आपको किस तरह से यहाँ पे सेवादारी करती है आप? किस तरह से मैं प्रोत्साहन माँ का मिलता है? पूरी सेवा करती हूँ। हाँ। सारा माँ का देख रेख मैं ही करती हूँ, मतलब। अच्छा, ये हाँ। पूरा जो साफ सफाई सजावट वगैरह का इसमें आप मदद करती हैं? हम दोनों मिलके करते हैं। मैं करीब अब मेरे को 28 वर्ष हो चुके हैं यहाँ पर। 28 वर्ष सेवा देता हूँ मैं, ताकि कि वार्ड नंबर 18 में रहता हूँ मैं और ये वार्ड नंबर 19 में पड़ता है। इसके बावजूद यहाँ पे आकर सेवा देता हूँ मैं। इसलिए देता हूँ कि बच्चों हैं, अपने इन बच्चों के कारण इनकी उम्मीद लगी रहती है कि भैया कुछ कर रहे हैं, भैया कुछ कर रहे हैं, तो यहाँ आकर काफ़ी लोग सेवाएं देने आते हैं। एक नया चित्र और दिखा देते हैं हम आपको। ये साउंड प्रूफ गरबा, मतलब जिसमें कोई डीजे बाजा संगीत इस्तेमाल नहीं किया गया। तालियों के माध्यम से छोटी छोटी बच्चियां यहाँ पर साउंड प्रूफ गरबा देख रहे हैं। आप देखें कितनी छोटी नन्ही सी बालिका है जो खूबसूरत है। बिटिया एक छोटी सी जो अपने हाथों में डांडिया की जो लकड़ी है वो लेकर आई है और जो डांडिया खेलने का प्रयास कर रही है। एक पेड़ माँ के नाम अपने आंगन में, अपनी बगिया में लगा सके और प्रकृति की सुरक्षा कर सके। आगर मालवा से कैमरा सहयोगी सुमित जादव के साथ जफर मुल्तानी, एनडीटीवी। नरसिंहपुर में नवरात्र के दिनों में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। पुलिस की टीम सड़कों पर उतर गई है और लोगों को समझाइश दे रही है। पुलिस टीम से बात की हमारे संवाददाता आशीष जैन ने। शारदीय नवरात्रि का दौर चल रहा है और बाजार में जो है रौनक है। कहीं ना कहीं बच्चे, नाबालिग बच्चे गाड़ी चला रहे हैं उसके लिए, और अन्य जो क्राइम है उसको रोकने के लिए एसपी खुद सड़कों पर उतरे हैं, अपने दल बल के साथ उतरे हैं। हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से लोगों को समझाइश दी जा रही है। जहाँ तक बात है नाबालिग बच्चों की गाड़ी चलाने की, 3 बच्चों की गाड़ी चलाने की, तो बड़े सॉफ्ट तरीके से समझाइश दे रहे हैं। उनके गार्जियन से भी बात कर रहे हैं। क्या कहीं सर? आज करेली में जहाँ के प्रबुद्ध जन हैं और जो सामाजिक संगठन है उनके साथ में मीटिंग हुई है, ताकि यहाँ के जो बिंदु हैं पुलिसिंग से रिलेटेड उनको समझा जाए और उनके बारे में एक सामूहिक प्रयास से एक बेहतर पुलिसिंग हम देने के यहाँ आज प्रयास की मतलब डिस्कशन हुआ है। प्रयास आगे हमारा जारी रहेगा। उसी के तहत जो शारदीय नवरात्र में बाज़ारों में भीड़ है, तो बाज़ारों की भीड़ को देखते हुए सभी जो हमारे व्यापारी भाई बंधु हैं उनसे अपील की गई है कि मार्केट की व्यवस्था को लगातार बना के रखें ताकि ट्रैफिक अवरुद्ध ना हो। तो लगातार देख रहे हैं कि नशे के बाद जो एक्सीडेंट रात में है बड़ी संख्या में बढ़ते हैं। नवरात्रि के दौरान तो नशा कम होता है, लेकिन नवरात्रि के बाद अचानक से हादसे दशहरा पे, नवमी पे देखने को मिलते हैं। उसके लिए क्या तैयारियाँ होंगी? देखिए, लगातार हमारे द्वारा जो जनसंवाद करके और अवेयरनेस कैंपेन चला के ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी प्रकार का नशा ना तो समाज में अभिभावक होने दे, ना समाज के एक अवेयर नागरिक के तौर पर, एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर किसी भी आदमी को होने देना चाहिए। अगर कहीं से भी नशे की सूचना आ रही है तो तत्काल हमें पुलिस को सूचित करें ताकि हम उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सके। दूसरी चीज़, त्योहारों को देखते हुए हमने अलग अलग कुछ फिक्स पॉइंट बनाए हैं, कुछ पेट्रोलिंग मोबाइल्स चलाई हैं ताकि जो त्यौहार हैं शांति से निपटें। और अगर कोई इस तरीके के घटनाक्रम हमारे पास सामने आ रहे हैं जिसमें कोई नशे में गाड़ी चला रहा है या फिर रैश ड्राइविंग कर रहा है, तो उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई हम कर सकें। तो उसके लिए लगातार हमारी कार्रवाई जारी है। तो नरसिंहपुर एसपी ऋषिकेश मीना हमारे साथ थे, बता रहे थे कि कहीं ना कहीं अभी नवाचार कर रहे हैं कई तरह के, और उम्मीद है आने वाले दिनों में कि
जो नशे पर और कहीं ना कहीं यातायात की जो परेशानियां हैं उसे लेकर बड़ी तैयारियां की जा रही हैं और बड़े तरीके से ऐसे होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। नरसिंहपुर के करेली से आशीष जैन, NDTV।